अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी हम एक्सेल की चंद एक शार्ट कीज़ देखते हैं। तो पहली जो शार्ट की है वो है आल्ट के साथ एंटर। ये लाइन ब्रेक करने के लिए होती है। यहाँ पर एक सेल में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो सम टाइम आपको इसको मल्टीपल लाइनों में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब मैं इधर इंटर प्रेस करूँगा तो अगला सेल में कंट्रोल चला जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और आल्ट दबा के इंटर दबाता हूँ, तो नेक्स्ट टेक्स्ट अगली लाइन में चला गया, लाइन ब्रेक होगी। इसी तरह दोबारा देखते हैं, एक ये टेक्स्ट देखें, यहाँ ये अगली लाइन में चला गया। हमारी नेक्स्ट की है कंट्रोल सेमीकोलन। ये करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपने डेट फॉर्मेट में जाने के बजाय अगर आप कंट्रोल सेमीकोलन लिखेंगे तो जो अभी की डेट है वो फौरी सामने आ जाएगी। ये देखें, ये डेट नज़र आ गई। अब नेक्स्ट हमारी की है कंट्रोल के। ये हाइपरलिंक के लिए होती है। यहाँ पर मैं एक हाइपरलिंक बनाना चाहता हूँ। ये किसी फाइल पर भी बन सकते हैं, दूसरी फाइल को इंसर्ट इधर एक्सेस करने के लिए, साथ में किसी शीट पर भी। जैसे मैं इधर लिखता हूँ शीट 1। ये शीट 1 जो है इधर हम लिखते हैं, शीट 1 को मैं इधर हाइपरलिंक में लेके आना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल के साथ के प्रेस करूँगा तो इस तरह एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इंसर्ट हाइपरलिंक। यहाँ मैं लिखता हूँ प्लेस दिस इन दिस डॉक्यूमेंट। इसी में से हमने लेना है, शीट 1 का लिंक ले लेते हैं, इसको सिलेक्ट करें और ओके प्रेस कर दें। यहाँ पर ये देखें हैंड बनेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये शीट 1 ओपन हो जाएगी यहाँ पर। अभी दोबारा मैं शीट 5 पर आता हूँ। अगली जो हमारी की है वो है कंट्रोल शिफ्ट यू। ये जो फार्मूला बार है इसको एक्सपेंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ किसी भी सेल पर क्लिक करके आप कंट्रोल शिफ्ट और यू दबाएं तो ये आपका फार्मूला बार एक्सपेंड हो जाएगा। इसको दोबारा आप नैरो करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट यू दोबारा दबाएं, ये फिर अपनी असली हालत में चला जाएगा। अब जो हमारी नेक्स्ट की है वो है कंट्रोल F1। ये जो ऊपर हमें ये रिबन नज़र आ रहा है, ठीक है, एक्सेल रिबन, इसको क्लैप्स करने के लिए होता है। वो जब आप कंट्रोल F1 करेंगे तो ये रिबन गायब हो जाएगा और दोबारा कंट्रोल F1 करेंगे तो ये दोबारा शो हो जाएगा। अच्छा, अब जो हमारी नेक्स्ट की है वो है कंट्रोल 0। वो असल में किसी भी कॉलम को हाइड करने के लिए इस्तेमाल होती है। जिस कॉलम को आपने हाइड करना है उस कॉलम के किसी भी सेल में आप क्लिक कर दें। जैसे मैंने ई को हाइड करना है तो यहाँ पर कंट्रोल 0 दबाऊंगा तो ये ई कॉलम हाइड हो गया। और इसी तरह एक से ज़्यादा कॉलम मल्टीपल को हाइड करना है तो कंट्रोल दबा के, या आप यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करें, कंट्रोल दबा के आप कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर कंट्रोल 0 दबाएंगे तो ये सारे कॉलम हाइड हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप किसी रो को हाइड करना चाहते हैं तो उस रो में क्लिक करें और कंट्रोल 9 करें तो आपकी रो, जैसे यहाँ 10 रो हाइड कर दी। इसी तरह अगर आपने मुख्तलिफ रोज़ हाइड करनी है तो उनको आप उन सेल्स में जाके क्लिक करें। और जैसे ये मैंने मुख्तलिफ सेल्स में क्लिक किया है 5, 9 और 13, यहाँ पर मैं कंट्रोल के साथ 9 दबाऊँगा तो ये मेरे जो रोज़ थी वो हाइड हो चुकी हैं। अब हमारी नेक्स्ट की है कंट्रोल शिफ्ट 9। ये रोज़ को अनहाइड करने के लिए हैं। यहाँ पर मैंने जो रोज़ हाइड किए हैं यहाँ सारी एक रेंज सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और 9 दबाऊँगा तो वो जो हाइड की हुई रोज़ थी वो सारी अनहाइड हो गई हैं। इसी तरह आप कॉलम और रोज़ को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने की जो नेक्स्ट की है वो कंट्रोल प्लस माइनस है, यानी कंट्रोल दबा के माइनस दबाना है। जिस आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम को डिलीट करने के लिए उस कॉलम को सिलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ माइनस दबाएं तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये एक और कॉलम डिलीट, मल्टीपल कॉलम डिलीट करने हैं तो कंट्रोल से उनको सिलेक्ट करें और जैसे ये मैंने 3 कॉलम सेलेक्ट किए हैं तो कंट्रोल माइनस दबाएंगे, ये सारे डिलीट हो जाएंगे। अगर आपने रोज़ भी इसी तरह डिलीट करनी है वो भी कर सकते हैं। रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर एक रो सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल माइनस दबाएं, एक डिलीट हो जाती हैं। डिलीट करनी है तो सिलेक्ट करके, अगर मल्टीपल हैं तो उन रोज़ को कंट्रोल दबा के आप सिलेक्ट कर लें और जैसे आप कंट्रोल दबा के माइनस दबाएंगे, साथ कंट्रोल प्रेस माइनस, ये दोनों इकट्ठी दबानी होते हैं तो वो वाली सारी जो रोज़ हैं वो डिलीट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट की है हमारी कंट्रोल शिफ्ट और प्लस।
तो इसके साथ आप कॉलम या रो इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस करूँगा तो ये देखें कॉलम इंसर्ट हो गया। और इसी तरह अगर आपने कोई रो इंसर्ट करनी है तो किसी रो को सिलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस करें तो रो इंसर्ट होगी। अगर आपने एक से ज़्यादा रोज सेलेक्ट करनी है तो मल्टीपल रोज़ को उतनी को सिलेक्ट करें और कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो वो मल्टीपल रोज़ जो हैं वो इंसर्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारी की है शिफ्ट स्पेस। अगर आपने किसी भी रो को सिलेक्ट करना है तो उसके किसी भी सेल में आप क्लिक करें और आप फिर शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएं तो वो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। किसी भी कॉलम में आप उस सेल में सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करने के बाद तो शिफ्ट और स्पेस दबाएंगे। और इसी तरह अगर आपने किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो उस सेल में उस कॉलम के किसी भी सेल में क्लिक करें और कंट्रोल स्पेस दबाएं तो वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अच्छा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट दोबारा मुलाकात होगी कुछ और कीज़ के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।